Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subject maths. Our chapter is number 3, that is HCF and LCM. आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 11 का कुछ प्रॉब्लम देखे थे। फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था और फिर मैंने डायरेक्टली 5th नंबर से प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे और उनके बीच में जो 3 प्रॉब्लम्स थे ये मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। ये 3 प्रॉब्लम हम लोग होमवर्क देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेटा जल्दी हो जाता है ये प्रोग्राम, ये जो एग्जांपल्स हैं तुरंत कर लेंगे हम लोग। तो जो होमवर्क है ये फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स, जिसमें आप लोग को पता है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज 57। तो सॉल्यूशन में आप लोग को डायरेक्ट लिख लेना है बेटा। 57 को हम लोग को यहाँ पे जैसे देखिए 57 इज इवन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से इस नंबर को 2 का भाग नहीं आता, तो डायरेक्टली हम लोग 3 का भाग देकर देखेंगे और इसको 3 का भाग जाने के बाद आप लोग को इसमें आंसर मिलता है बेटा 3/19 ओके। और फिर 19 से हम लोग को इसको डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा बेटा 1। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 57 इज इक्वल टू 3 into 19। तो ये हो गए हमारे 57 के फैक्टर्स। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो हम लोग को बनाना है और 3 और 19 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, जिनको हम लोग को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह से लिखना है। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है 23। तो 23 इस तरह से लिख लेंगे सॉल्यूशन में आप लोग को। और 23 को आपको पता है कि ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर होने की वजह से इसको सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 23 डिवाइड बाय 23 इज 1 एंड देयरफॉर 23, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 को 1 का ही भाग देंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं 1 into 23। तो ये हो गए थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखिए बहुत सिंपल था थर्ड वाला प्रॉब्लम। अब हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फोर्थ में आप लोग को इसी तरह से सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में 150 नंबर इस तरह से मैं बना लूंगा, ढांचा बना लेना है आप लोग को, और 150 नंबर यहाँ पे इस तरह से लिख लेना बेटा। अब 150 जो नंबर है वो पता है, 0 नंबर कौन सी संख्या में आता है, इसका जो आखिरी डिजिट है 0, ये कौन सी संख्या में आता है, इवन नंबर्स में आता है। इवन नंबर्स में होने की वजह से हम लोग को इसको आसानी से 2 का भाग जा सकता है। तो 150 को अगर 2 का भाग दिया तो आपको पता है 75 का आंसर आता है। मतलब 150 का आधा 75 होता है, इसलिए 2 का भाग देंगे तो वो 75 आंसर आता है। तो 75 को अब देखिए 2 का भाग अगर देने की कोशिश करेंगे तो 5 ये नंबर के आखिरी में है, तो तुरंत हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि 5 होने की वजह से ये जो नंबर है ये ऑड नंबर हो जाता है। तो ऑड नंबर होने की वजह से हम लोग को इसको फिर 3 का भाग देकर देना पड़ेगा। तो 3 का भाग देने के बाद आपका आंसर कितना आएगा बेटा 25 आएगा। 25 3 75 ओके। अब 25 को भी हम लोगों को 3 से अगर भाग देना है तो 3 से इसका भाग नहीं जाता, तो 25 को हम लोग को 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 25, ठीक है, और फिर 5 को 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर हमारा क्वेश्चन आता है 1। तो ये हो गए 275 दा 150, 325 दा 75, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5। एंड देयरफॉर आप लोग को यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखने हैं। देयरफॉर 150 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में शुरुआत से नीचे तक हम लोग को लिखना है 2 into 3 into 5 into 5। तो ये हो जाएंगे 150 के फैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग को इसके सामने का पोर्शन स्टार्ट करना बेटा, वो है हमारा जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हम लोग इसको मैं मिटा रहा हूं और हम लोग तुरंत जीसीडी स्टार्ट करते हैं। जितने पोर्शन मैंने आप लोग को समझाकर बताया है ये पोर्शन आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। जिन्होंने नहीं किया है होमवर्क वो आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ओके, तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज जीसीडी और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज एसपीएम। देखिए ये दोनों एक ही टर्म है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है कि राइट डाउन जीसीडी, कैलकुलेट जीसीडी और कैलकुलेट एसपीएम। तो दोनों एक ही चीज होने की वजह से 2 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका प्रोसीजर या मेथड एक ही हो सकती है, एक ही होगी, जिससे हम लोग को जीसीडी या फिर एसपीएम दोनों में से कोई भी एक ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो चलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट 11 के नीचे आप लोग को प्राइम फैक्टर्स मेथड दी गई है, जिसमें आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ बेटा। एग्जांपल में आप लोग को लिखा है फाइंड एचसीएफ
फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। अब देखिए बेटा, फाइंड द एचसीएफ यानी कि दो नंबर है 24 और 32, इसके हम लोग को एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ। एचसीएफ यानी क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे डिवाइजर नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे होगा फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लोग को इसका कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे मेथड भी दी है, प्राइम फैक्टर मेथड से आप लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड क्या है? तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद है प्राइम फैक्टर मेथड, हमने इसके पूर्व अभी थोड़ी देर पहले देखी हुई है। हर एक जो नंबर दिए ना आप लोग को 24 और 32, इनके हम लोग को फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। एज यूजुअल जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे आपको जैसे कि 24 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं और फिर बाद में यहाँ पे आप लोग को 32 के भी फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो 24 को 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा आंसर 12, मतलब 2 12 24। 24 को 2 का पूरा भाग जाता है तो आपका क्वेश्चन आएगा 12 आंसर आएगा। अब 12 को भी 2 का भाग देंगे तो 2 6 12, और फिर 6 को 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, और 3 1 3। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 24 और देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3। ये हो गए हमारे 24 के फैक्टर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 32 की तरफ। 32 के भी इसी तरह से हम लोग को फैक्टर कैलकुलेट करना है। 32 को 2 का भाग जाता है तो 2 16 दा 32 होता है। 16 को 2 का भाग जाता है 2 8 दा 16 होता है। 8 को 2 का भाग जाता है तो 2 4 दा 8 होता है। फिर 2 4 को 2 का भाग जाता है तो 2 2 दा 4 होता है। और ये 2 को अगेन 2 का भाग जाता है तो 2 1 दा 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग 32 के भी फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि 32 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर है उस तरह से हम लोग को लिखते चलना है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि ये 2 कितनी बार है? 5 बार। अब हम लोग को इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू। अब ये एचसीएफ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी मेथड इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर समझने की कोशिश करिए। इनमें जो नंबर कॉमन होंगे बस वही नंबर आप लोग को लिखने हैं, वही आप लोग का एचसीएफ होगा। अब देखिए बेटा इनमें कितने 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 बार 2 आया हुआ है और यहाँ पे 3 बार 2 आया हुआ है, तो ये कॉमन है। तो इन 3 नंबर को जो कॉमन है बस उनको एक बार लिखेंगे बेटा 2 into 2 into 2, और बाकी कॉमन है क्या? यहाँ पे 3 कॉमन है क्या? नहीं, 3 तो यहाँ पे नहीं है। या फिर और 2 है क्या? तो नहीं। तो सिर्फ ऐसी संख्याएं हम लोग को लिखनी है जो सिर्फ दोनों जगह पर कॉमन आए, और उनको सिर्फ एक बार लिख के इनको मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आता है 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, and therefore the HCF of 24 and 32 is 8। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा कि the common factor to occur thrice in each number, मतलब जो 2 हैं कॉमन फैक्टर है वो 3 बार आया हुआ है, उस वजह से हम लोग को ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आप लोग को मिलेगा 8। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड से आप लोग को हर एक एग्जांपल को सॉल्व करना बेटा। जैसे आपको इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करके दिए गए हैं, तो इसी सेम मेथड से आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 12 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 12 के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको याद करिए। इसको इसी तरह से आप लोग को लिखकर अपनी कॉपी में रखना है स्टूडेंट्स, ओके। और डायरेक्टली फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करेंगे, उसमें सेम यही मेथड का हम लोग को यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 12 जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे आधारित है, इसीलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर इज 25 40। देखिए स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे टोटल 10 नंबर दिए हैं, तो जितने एग्जांपल्स मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ उसके बाद वाले एग्जांपल्स आप लोग को होमवर्क रहेंगे, वो सब आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कोशिश करते हैं हम लोग 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। फर्स्ट इज 25 एंड 40। तो जैसे आप लोग को पता है बेटा सॉल्यूशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। आप लोग के सामने 25 और 40 नंबर हैं, इस तरह से आप लोग एक ढांचा बना लेंगे। ढांचा बना लेने के बाद हर एक नंबर को आप लोग को 1 बाय 1 डिवाइड करते चलना है। आप लोग को पता है 25 के ज्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे, 40 के ज्यादा फैक्टर बनने वाले हैं।
तो 25 को 2 का भाग जाता है क्या? नहीं। 3 का नहीं, 4 का नहीं, और आखिरी में 5 का जरूर जाता है। तो 5 25, 5 फायदा 25, और फिर 5 को भी 5 का भाग जाता है बेटा, तो 5 बंदा 5। ठीक है, तो ये आप लोग को मिल गए हैं बेटा 25 के फैक्टर 5 into 5। ओके, अब हम लोग चलते हैं 40 की तरफ। 40 के भी हम लोग को इसी तरह से फैक्टर निकालने हैं, और ये फैक्टर निकालने के पहले आप लोग को अच्छे से पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो भी होगा उससे उनको डिवाइड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 2 का भाग देकर देखेंगे, 2 40 को 2 का भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 20। फिर 20 को भी 2 का भाग जाएगा तो आपका आंसर आता बेटा 10। 10 को भी 2 का भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 5, और 5 जो है 5 वो नंबर है कि जिसको सिर्फ 5 के भाग जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 1 5। और फिर इसके जो फैक्टर है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 40 इज इक्वल टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरह से आप लोग को एरो बना लेना है। 2 into 2 into 2 into 5, तो 2 into 2 into 2 into 5, ये आप लोग के फैक्टर बनने हैं बेटा। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को एचसीएफ में कैलकुलेट करके बताया था, वो नंबर था बेटा अपना 24 and 32 का, है ना। उसी तरह से हम लोग को इसमें भी जो नंबर्स एक ही बार कॉमन आए हैं दोनों जगह पर, बस उन्हीं को हम लोग को लिखना है। देखिए 5 और 5 ये ही एक नंबर है कि जो कॉमन है, बाकी ये 5 और दूसरी बार कॉमन है क्या? नहीं ना, ये 2 भी यहाँ पे ऊपर में कॉमन आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एचसीएफ। क्लियरली लिखिएगा, जैसे आप लोग को क्लियर दिखना भी जरूर है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। फाइंड एचसीएफ में एक बार और मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ। 25 को हम लोगों को फैक्टर बनाने थे और 40 के हम लोग को फैक्टर बनाने थे। तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5, और 5 को अगेन 5 से डिवाइड किया तो 1। तो इस तरह से आप लोग को ये 2 फैक्टर मिले, मैंने इस तरह से लिख लिए। 40 को भी इसी तरह से फैक्टर बनाने बेटा। 2 20 द 40, फिर 2 10 द 20, फिर 2 5 द 10, और 5 1 द 5। तो इस तरह से इसके फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिए। एंड देयरफॉर ये दोनों नंबर्स का एक ही कॉमन नंबर आप लोग को एक दोनों जगह पर होना बहुत जरूरी है, और वो था 5। ठीक है, और भी कोई नंबर होते तो उनको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका एचसीएफ कैलकुलेट करते। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, वो है 56,32। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते बेटा। सबसे पहले एक ढांचा बना लेंगे, ये 56 का, और दूसरा बेटा 32 का। अब देखिए कि हम लोग को ये दोनों नंबर्स यदि आप लोगों ने ध्यान से देखे तो दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर को डायरेक्टली 2 का भाग तो जरूर जाता है, तो दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। 56 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आता है बेटा 28। 28 को अगर अगेन 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है 14। 14 को अगेन 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 7, और फिर 7 को दोबारा, और 7 तो आप लोग को पता है प्राइम नंबर है, तो उसको 7 से ही भाग जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1। फिर इस तरह से एरो बना लेने के बाद मैं यहाँ पे इसके फैक्टर लिख देता हूँ। 56 is equal to 2 into 2 into 2 into 7। तो ये हो गया 56 के फैक्टर। अब लोग चलते हैं 32 की तरफ। 32 के फैक्टर बहुत आसान है, तो आसानी से हम लोग उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, एंड 2 1 द 2। देखिए इसी तरह से आप लोग को फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। मतलब 32 को 2 का भाग देंगे 16 आएगा, 16 को 2 का भाग देंगे 8 आएगा, 8 को 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को दोबारा 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 हमारा आखिरी में आंसर बचना बहुत जरूरी होता है। तो इसके फैक्टर हम लोग लिख लेते बेटा 32 के। तो 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब देखिए इन सब में ये दोनों नंबर्स में दो नंबर्स कॉमन आएंगे दोनों जगह पर, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 और 2 3 बार कॉमन हुए, और 2 और 2 जो 2 और 2 जो है वो भी 3 बार कॉमन हुए, एंड देयरफॉर एचसीएफ हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। और यहाँ पे और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 2 into 2 into 2 is equal to आपको आंसर मिल जाएगा 8। तो ये हो गया एचसीएफ ऑफ 56 एंड 32। बाकी रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं 3 नंबर्स वाले मैं आप लोग को अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स वाले 2 एग्जांपल्स हैं 4 और 9। ये नंबर्स आप लोग को होमवर्क रहेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे मैं होमवर्क लिखता हूँ आप लोग के लिए। होमवर्क के लिए आप लोग को सिर्फ ये चौथे नंबर का गणित रहेगा, वो आप लोग को मुझे
पर्सनली व्हाट्सएप पे कर सेंड करना है बेटा। फोर्थ नंबर का और एक नंबर है बेटा IX यानी कि 9th नंबर, वो भी 56 और 57। ये देखिए, ये दो एग्जांपल आप लोग को होमवर्क है। बाकी 3 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उनके रिलेटेड स्टार्टिंग से थर्ड नंबर से प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करके बताऊंगा। तब तक मुझे ये दो होमवर्क आप लोग करके सेंड करिए, व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और ज्यादातर कोरोना की वजह से आप लोग यदि बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के ही निकलिए और सुरक्षित अंतर रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात ये जो है वो आप लोग को हमेशा हाथ धोते रहना है सैनिटाइजर या फिर हैंड वॉश से। ठीक है, इस 30 सूत्री नियम का पालन करिए और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर स्टूडेंट, बाय।